नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स माइंड अकेडमी में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी पैटर्न के मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमारे क्लास 10th के क्लासेस में, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे उसके सिलेबस से। इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है क्लास 10th में, और फिर उसके बाद से सिलेबस के अकॉर्डिंग कि जो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम शुरू करने आते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहीं पर टेंथ में ही नहीं, ये हमारे आगे आने वाले टेंथ के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम क्लास 10th के क्लास 10th की पैटर्न पर बेस्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और ये आपका सीबीएसई पैटर्न पर बेस्ड होगा। बेसिकली ये सीबीएसई के लिए होगा, क्योंकि ये बाइलिंगुअल रहेगा, इसमें दोनों लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें रहेंगी इसमें। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस है इसका। तो अगर हम बात करते हैं अपने इस क्लास 10th के मैथ्स के सबसे पहले चैप्टर के बारे में, जो कि क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इससे रिलेटेड हम पिछले क्लासेस में 9th क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये रियल नंबर क्या होता है, उसी के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। रियल नंबर, और दूसरा जो कि हमने वहाँ पे अलजेब्रा के चैप्टर में पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा पॉलिनोमियल्स का, जिसमें हम पॉलिनोमियल क्या होता है इन सभी चीजों के बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा होगा। तो उसी के डिटेल में हम पढ़ेंगे उसी को। और थर्ड में देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। थर्ड में हम देखेंगे यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो वहां पर भी टू वेरिएबल्स का रहा होगा और वन वेरिएबल्स का भी रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम टू वेरिएबल्स के पेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है ये। पहले आज सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, और कल से हमारी पहली क्लास रहेगी रियल नंबर्स के बारे में। और अभी यहाँ पर हम डिस्कस ये भी करेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू टू वेरिएबल का। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ अपने चैप्टर के बारे में, जो कि है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेसिकली ये अलजेब्रा में ही पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है ये, जो कि 9th में कंबाइन में था, और अब ये 10th में आकर के इसका एक अलग से ही एक चैप्टर बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, जो कि पहले पॉलिनोमियल में ही था। और जो फिफ्थ हमारा सिलेबस होने वाला है, फिफ्थ चैप्टर जो होने वाला है, वो है हमारा अर्थमेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक इक्वेशन। तो ये पांच अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब इसके बाद से जो छठा चैप्टर हमारे आने वाला है, वो है ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा था, और यहाँ पर भी पढ़ेंगे। और सेवेंथ जो चैप्टर होगा
वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री होती है वही क्वाड्रेटिक, या फिर इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देख पा रहे होंगे आप, जैसा कि यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स अभी मैंने लिखे हैं, सभी से आप पहले से रिलेटेबल है। आपने पहले ही इन सभी चैप्टर्स के बारे में क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो क्लास 9th में इन सभी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन हुआ, या फिर रियल नंबर हुआ, या पॉलिनोमियल हुआ, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, अरिथमेटिक इक्वेशन। हाँ, ये चीजें थोड़ा आपके लिए थोड़ी सी नहीं होंगी, अरिथमेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्लास 9th में ये अलजेब्रा के चैप्टर में ही था, ये कंबाइन में था। और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक इक्वेशन के बारे में। और ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट है जो 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में भी दिया हुआ था, तो वहां पर जो ये चैप्टर था थोड़ा सा क्लास 9th में थोड़ा सा लोअर लेवल था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप करके दिया हुआ है क्लास 10th में। इसके बाद से हम 8 चैप्टर के बारे में अगर देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री से। ये ट्रायंगल और यहाँ पर त्रिकोणमिति, इंट्रो जो आपको मिलेगा, इंट्रोडक्शन जो आपको मिलने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री का, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर आपने बहुत नाम सुना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सभी चीजों के बारे में, वो भी इसी चैप्टर में ही डिस्कस की जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ही। यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम किसी भी बिल्डिंग के हाइट के बारे में पता लगा सकते हैं, और किसी पेड़ की लंबाई नापना हो तो वो इसी से रिलेटेड होता है। इसी चैप्टर का यूज हम करते हैं। वहां पर इन की कुछ फार्मूले होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह होते हैं, जिसका यूज करके हम किसी भी बिल्डिंग्स हो गए, ट्री हो गए, इन सब का, या फिर किसी भी स्पेस में वैक्यूम में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी दूरी का हम पता लगाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से ही हम पता लगा पाते हैं। और 9th जो चैप्टर हमारा होने वाला है, ये होगा हमारा सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। अब इसी पे बेस्ड यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस मिलेंगे जिसको हमें सॉल्व करना होगा थ्योरम से। और 10th जो हमारा सिलेबस होने वाला है वो होगा सर्कल। सर्कल को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी हम जानेंगे उसके और कई सारे थ्योरम्स के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट थ्योरम वगैरह क्या होते हैं, और इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सर्कल के चैप्टर में। तो ये अभी तक 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कि हम क्लास 10th में कवर करने वाले हैं इसको। तो अगर इतना अगर हो गया हो तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे तब बढ़ते हैं इसमें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके। बस ज्यादा नहीं, 2 से 3 और चैप्टर्स अभी बाकी है, उसको हम बस कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम आगे देखते हैं। हड़ताल से हमारी पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि कौन से चैप्टर को हम पहले कल स्टार्ट करेंगे।
11 जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है एरिया से रिलेटेड। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल यहाँ पे पढ़े हैं, अब सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और जो 12th चैप्टर होने वाला है अपना वो होने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जो 13 चैप्टर होने वाला है वो होगा अपना स्टैटिक्स के बारे में। और आई थिंक ये लास्ट चैप्टर होने वाला है अपना प्रोबेबिलिटी। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी के बारे में, संभावनाएं जहाँ पर व्यक्त की जाती हैं। और यहाँ पर भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ तक ये हमारा सिलेबस है क्लास 10th में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं कि आगे आपको ये सभी बहुत ही काम आने वाले हैं, जो इसके आगे चल करके किसी भी सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जैसे चाहे तो वो अगर इंजीनियरिंग के लाइन में जाना हो, फील्ड में जाना हो,